अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद जम्मू कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानब से मैं मोहम्मद उस्मान जंजुआ एक मरतबा फिर एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे उसका उन्वान है दूसरी जंग अज़ीम के अहम वाक़यात की तरतीब को वाज़े कर सकें या अहम वाक़यात की तरतीब को बयान कर सकें। हमारा ये मौजू जमात अशतम के बाब नंबर 3 से लिया गया है। अज़ीज़ तुलबा तालिबात, दूसरी जंग अज़ीम का आगाज़ 1939 में हुआ और इसका इख्तिताम 1945 में हुआ। इस जंग अज़ीम में बरतानिया, रूस, फ्रांस और अमेरिका जो थे वो एक तरफ थे, जबकि दूसरी तरफ जर्मनी, जापान और इटली हमें नज़र आते हैं। अज़ीज़ तुलबा तालिबात, अब अगर हम इनके अहम वाक़यात की तरफ बढ़ें तो हमें ये देखने को मिलता है कि जर्मनी और पोलैंड का जो तनाज़ा था वो बिलाखिर दूसरी जंग अज़ीम के आगाज़ की वजह बना। यानी इनके दरमियान मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से कुछ तनाज़ात चल रहे थे, कुछ इख्तलाफात चल रहे थे और इन इख्तलाफात और तनाज़ात की वजह से 1 सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया तो ज़ाहिर है दूसरी जंग अज़ीम में भी एक इत्तेहादी पॉलिटिक्स का एक एलिमेंट नज़र आता है, पॉलिटिक्स ऑफ अलायंस नज़र आती है। तो फ्रांस और बरतानिया ने भी जो है उसकी हक में जो है 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अजीज तुलबा तलबात, अप्रैल 1940 में जर्मनी ने डेनमार्क और नॉर्वे पर हमला करके उस पर भी कब्जा कर लिया। इधर 1941 में जर्मनी ने रूस पर भी हमला कर दिया। हालांकि जंग से पहले रूस के साथ उसका एक पीस मुआहिदा था, एक एग्रीमेंट था कि वो दोनों जो है एक दूसरे का जंग में साथ देंगे, लेकिन उस वक्त जो हिटलर था उसके प्लान्स और थे, वो एक नशे में उस वक्त डूबा होता, ताकत का जो है अलंबरदार बनना चाह रहा था। तो लिहाजा उसने एग्रीमेंट की परवाह किए बगैर वायलेशन करते हुए रूस पर हमला कर दिया और बाद में जाके यही रूस जो है फिर उसके खिलाफ दूसरी ताकतों के साथ शामिल हो गया और उसने जर्मनी के खिलाफ जो है अपनी कैंपेन्स का आगाज कर दिया। ये बात यहीं तक नहीं रुकती है। अगर हम ओवरऑल अगर जंग के वाक़यात को देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि 1939 से लेके 1943 तक हमें जर्मनी और उसके इत्तेहादियों का पलड़ा भारी नजर आता है। हमें नजर आता है कि जर्मनी और उसके इत्तेहादी बड़ी तेजी के साथ जो है आगे बढ़ रहे हैं और एक एक करके यूरोप के तमाम इलाकों के ऊपर कब्जा करते जा रहे हैं। लेकिन 1943 के बाद कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई, कुछ ऐसे इंटरनेशनली या ग्लोबली ऐसे हालात क्रिएट हुए कि जर्मनी और उसके इत्तेहादियों को एक एक करके शिकस्त का सामना करना पड़ा। यानी कि 1943 में इटली ने अमेरिका के सामने हथियार डाल दिए, 1945 में जर्मनी ने भी शिकस्त को तस्लीम कर लिया और बिलाखिर जापान जो आखिरी हद तक लड़ रहा था, किसी सूरत में भी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं था, तो लिहाजा ने अमेरिका ने इस मौके के ऊपर इंटरवीन किया और हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 2 एटमी हमले कर दिए और इस तरह बिलाखिर जापान ने भी जो है घुटने टेक दिए। तो इस तरह से दूसरे जंग अज़ीम का इख्तिताम हमें नजर आता है। तो ये थे दूसरी जंग अज़ीम के चंद अहम वाक़यात। इसके साथ ही हमारा ये मौजू अपने इख्तिताम को पहुंचता है। बहुत जल्द एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।